राकेश शर्मा स्पेस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनते हैं। ऑर्बिटल व्हीकल के जेनेरिक नाम के अंदर भारतीय स्पेस स्टेशन के बीज बोए जाते हैं। 2007 में प्रोजेक्ट कमीशन हुआ और 10,000 करोड़ रुपए के बजट से उम्मीद थी कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें 3 लोगों को 7 दिनों तक स्पेस में रखने और फिर सेफली वापस धरती पर लाने के लिए डिजाइन किया गया है। तीन अप्रैल 1984 को सोवियत कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम स्पेस स्टेशन से सोयूज T-11 रॉकेट उड़ता है, जिसमें 3 कॉस्मोनॉट्स होते हैं। इन कॉस्मोनॉट्स के नाम यूरी मालाशेव, दिनादी स्त्रेगदोव और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा। स्पेस में वो बिताते हैं 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट। यहाँ वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस उपलब्धि के साथ राकेश शर्मा स्पेस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनते हैं। 1984 से अब हम आ जाते हैं 2006 में। यह ऑर्बिटल व्हीकल के जेनेरिक नाम के अंदर भारतीय स्पेस स्टेशन के बीज बोए जाते हैं। प्लान था एक सिंपल सा स्पेस कैप्सूल बनाना जो स्पेस में 2 लोगों को रख सके और फिर धरती के एटमॉस्फेयर में सेफली री एंटर करके समुद्र में स्प्लैश डाउन करे। 2007 में प्रोजेक्ट कमीशन हुआ और 10,000 करोड़ रुपए के बजट से उम्मीद थी कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। 2008 में डिजाइन फाइनलाइज होकर भारत सरकार को सबमिट किया गया। अब जैसा कि भारत में डिले होते ही आए हैं, ये प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखा और 2013 आते आते इसरो ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से इसको हटा दिया। फरवरी 2014 के बजट में आखिरकार इस प्रोजेक्ट की फंडिंग अनाउंस की गई और फिर 4 साल बाद 2018 के इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में देश को बताया और फिर 2018 में यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी। गगनयान का क्रू मॉड्यूल जो कि रॉकेट के टॉप पर लगेगा 5.3 टन का फुल्ली ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट है, जिसमें 3 लोगों को 7 दिनों तक स्पेस में रखने और फिर सेफली वापस धरती पर लाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रू मॉड्यूल में 3 पैराशूट लगे होंगे, जिसमें 2 बैकअप के लिए और एक एक्चुअल पैराशूट जो क्रू मॉड्यूल को सेफली समुद्र पर लैंड करवाएगा। क्रू मॉड्यूल के साथ सर्विस मॉड्यूल जुड़ा होगा जिसका वजन 2.9 टन होगा और इसको पावर करेंगे 5 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। ये मॉड्यूल ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर करेगा जो गगनयान को 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा और ये क्रू मॉड्यूल के साथ तब तक जुड़ा रहेगा जब तक गगनयान अपनी धरती पर वापस आने की प्रक्रिया शुरू नहीं करता। मिशन लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट में, जिसका नाम पहले जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था। ये रॉकेट उड़ेगा 3 क्रू मेंबर्स को अपने क्रू मॉड्यूल में लेकर, जो एस्टिमेटेडली 16 मिनट में उनको लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचा देगा। उसके बाद ऑर्बिट मॉड्यूल के सोलर अरेज निकलेंगे जो स्पेसक्राफ्ट को पावर देंगे। ऑर्बिट मॉड्यूल स्पेस में 5 से 7 दिन तक रहेगा, जहां हमारे बहादुर गगनॉट्स 5 साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें से 2 बायोलॉजिकल और 3 फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट्स होंगे। एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किडनी स्टोन के बनने पर होगा और एक फ्रूट फ्लाइज में सर्टुइन-1 प्रोटीन के जीन मार्कर इफेक्ट पर होगा। स्पेस में किडनी स्टोन इसलिए जल्दी बनता है क्योंकि ग्रेविटी ना होने के कारण हड्डियों से कैल्शियम निकल के खून में आने लगता है और किडनी में जमकर किडनी स्टोन बना देता है। फ्रूट फ्लाइज का एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाएगा क्योंकि उनका DNA कोड 60% इंसानों से मिलता है। इंसानों के जीन्स काफ़ी हद तक फ्रूट फ्लाइज के जीन्स की तरह काम करते हैं। बाकी के 3 फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स में से एक हीट सिंक पर, एक क्रिस्टलाइजेशन फिनोमिना और एक स्पेस में फ्लूइड कैसे एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं उस पे होगा। फिर 5 से 7 दिन स्पेस में रहने के बाद ऑर्बिटल मॉड्यूल उल्टा घूम करके धरती पर वापस आने के लिए तैयारी करेगा। सबसे पहले अपने रॉकेट चलाकर अपनी स्पीड कम करेगा और फिर क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग होगा। उसके बाद क्रू मॉड्यूल धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा, जिसे भीषण गर्मी के कारण उसके आसपास प्लाज्मा बनेगा और थोड़ी देर के लिए गगनॉट्स का कनेक्शन इसरो के ग्राउंड स्टेशन से टूट जाएगा और कनेक्शन तभी दोबारा एस्टैब्लिश होगा जब क्रू मॉड्यूल पूरी तरह से धरती के एटमॉस्फेयर में आकर अपने पैराशूट खोल देगा।
इसरो का प्लान क्रू मॉड्यूल को गुजरात के तट के पास सेफली लैंड करवाने का है, जिसके बाद क्रू मॉड्यूल से गगनॉट्स को भारतीय नौसेना के एक जहाज से रिकवर किया जाएगा। क्रू मॉड्यूल डीबूस्ट चलाने और समुद्र में लैंड होने तक 36 मिनट लगेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करने वाला यूएस, रशिया और चाइना के बाद चौथा देश बन जाएगा। 27 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश को पहले 4 भारतीय गगनॉट्स के बारे में बताया। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये सभी भारतीय वायुसेना के जांबाज टेस्ट पायलट्स हैं। इनमें से विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन बालाकृष्ण नासा के फैसिलिटीज़ में ट्रेनिंग ले रहे हैं और विंग कमांडर शुक्ला उसके आने वाले एक्सट्रीम मिशन 4 के 4 क्रू मेंबर्स में से एक हैं और वो एक्सट्रीम मिशन को पायलट भी करेंगे। ग्रुप कैप्टन बालाकृष्ण नायर को बैकअप के तौर पर रखा गया है। 3 ह्यूमन क्रू मेंबर्स के अलावा ब्योमित्रा, जो कि एक फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है, वो भी गगनॉट्स के साथ स्पेस में जाएगी। इसके बारे में इसरो ने 22 जनवरी 2020 को बताया था। ब्योमित्रा ऑनबोर्ड क्रू मेंबर्स के साथ माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स करेगी और क्रू मॉड्यूल के वाइटल पैरामीटर्स जैसे कि मॉड्यूल प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल एक्सेट्रा को मॉनिटर भी करेगी। ये रोबोट हिंदी और इंग्लिश बोल सकती है। गगनयान के लॉन्च के दौरान अगर कोई भी फॉल्ट आता है और रॉकेट किसी कारणवश अनस्टेबल हो जाता है तो क्रू मेंबर्स की सेफ्टी वेयर बनाएगी। इसी सिचुएशन में इसरो ने 2 तरह के टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं। पहली, लॉन्च पैड अबॉर्ट। इसमें लिफ्ट ऑफ के टाइम पे अगर लगे कि अब रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है तो पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट को क्रू के सहित ही रॉकेट से बाहर निकालकर उसे रॉकेट से दूर ले जाया जाएगा। इसे आप फाइटर प्लेन से फाइटर पायलट की सीट इजेक्शन की तरह समझ सकते हैं। बस इसमें फर्क इतना है कि फाइटर प्लेन में पायलट की सीट को इजेक्ट किया जाता है और लॉन्च पैड अबॉर्ट में पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट को ही रॉकेट से इजेक्ट किया जाता है। इसरो ने क्रू सेफ्टी के लिए जो दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो है इन फ्लाइट अबॉर्ट सिस्टम। लिफ्ट ऑफ के बाद जब रॉकेट अपनी फ्लाइट में हो तब अगर रॉकेट में कोई गड़बड़ होती है जिसके कारण मिशन फेल हो जाता है तो क्रू की सेफ्टी के लिए स्पेसक्राफ्ट को क्रू के साथ फ्लाइट के दौरान ही रॉकेट से इजेक्ट किया जाएगा और रॉकेट के जलते हुए इंजन और अन्य पार्ट से दूर ले जाया जाएगा और फिर पैराशूट के जरिए क्रू मॉड्यूल को समुद्र में सेफली लैंड करवाया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण इसरो ने 21 अक्टूबर 2023 में किया था। गगनयान मिशन पहले तो दिसंबर 2021 में लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन पहले फंडिंग और फिर कोविड के चलते ये मिशन अब 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस मिशन के कंप्लीट होते ही भारत इतिहास रच देगा, दुनिया में चौथा ऐसा देश बनके जिसने अपनी सरजमीं से क्रूड स्पेस मिशन लॉन्च किया है। हमारी नज़र इस मिशन पर बनी रहेगी और इस मिशन पर डिटेल्ड और भी वीडियोस आएंगे। तो अगर आप इस मिशन में या साइंस एंड टेक के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस मिशन से इसरो हर भारतवासी का सीना गर्व से एक बार फिर से और भी चौड़ा कर देगा। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।